Hello everyone, I am Captain Gagan Sharma from MBBS Global. Today I will guide you that how you can crack NEET exam. I guess this is the need of an hour कि ये hot topic है कि हमें NEET का exam कैसे crack करना है, right? Because your future will depend on this exam, right? Now almost 10 दिन रह गए हैं for the exam. जिन्होंने फॉर्म भरना था भर चुके हैं एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम तो तैयारी अच्छी चल रही होगी बिकॉज लास्ट का 10 दिन है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होंगी. बट आई थिंक ये अभी सोचने का टाइम नहीं है, राइट? नाउ अगर आप कुछ पॉइंट्स आज से फोकस होके देखेंगे तो आई गेस यू कैन फाइंड आउट कि आप क्या कैसे कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं. अगर आप अभी से फोकस होके देखेंगे तो 10 दिन बहुत अच्छे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी करी हुई है, राइट? तो ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स कैन स्पेंड मनी ऑन योर एजुकेशन, राइट? A consultant or a mentor can guide you the right path or can show you the right path, but जो मेहनत वाला काम है वो तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा. So कैसे हम कैसे ये 10 दिन को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट दैट वेयर डू यू स्टैंड, कि आप अभी आपका क्या, आप कहाँ पे हो, कितने पानी में हो. अगर मैं बात करूँ तो कि जो मॉक टेस्ट हैं जो आपके इंस्टीट्यूट ले रहे हैं या आप ऑनलाइन फ्री सर्विसेज में देख रहे हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो आपका 720 में से कितना स्कोर आ रहा है अभी, राइट? तो ये सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, वेयर डू यू एग्जैक्टली स्टैंड, पहली चीज़. ठीक है, जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो तो आपको एक गोल मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को इस टाइम मेरा 550 स्कोर आ रहा है, तो मुझे ये पता है कि मेरे को एटलीस्ट 50 नंबर या 75 नंबर और बढ़ाने हैं टू सिक्योर अ गवर्नमेंट सीट. तो मेरे पास टारगेट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी जब हमें वॉर जीतनी होती है तो हमें एक टारगेट पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, राइट? तो दूसरा ये है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, राइट? कट ऑफ विल नॉट हेल्प यू इन गेटिंग अ सीट, बट आपको कट ऑफ से ये पता चलेगा कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा आने वाला है, राइट? अगर कट ऑफ बढ़ रही है तो डेफिनेटली पेपर इजी होगा, राइट? लास्ट ईयर 2 बच्चों के 720 आए थे. So every year the standard is increasing, right? तो आपको ये भी देखना है कि कट ऑफ कितनी है, एंड स्पेशली फॉर दोज जो ऑलरेडी अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए कट ऑफ जानना बहुत बहुत जरूरी है. द थर्ड थिंग इज दैट यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ. आपको आपके अंदर बिलीव होना चाहिए कि मैं ये कर पाऊंगा, राइट? इफ यू डोंट हैव अ बिलीव सिस्टम तो आपका थोड़ा सा डगमगा जाएगा, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो आई थिंक सब लोगों ने सुनी होगी, एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ कि हाथी, सबको मालूम है कि हाथी क्या होता है, कौन होता है, राइट? नाउ जब एक हाथी छोटा बच्चा होता है, हाथी का जो बच्चा होता है उसको जो महावत होता है, द मैन हु कंट्रोल्स द एलिफेंट, वो क्या करता है कि उसको एक चेन के साथ बांध देता है और वो हाथी का छोटा सा बच्चा पूरी जान लगाता है कि मैं ये चेन तोड़ दूंगा और मैं ये चेन तोड़ के निकल जाऊंगा, राइट? बट पूरी जान लगाने के बाद भी वो चेन तोड़ नहीं पाता, राइट? जैसे जैसे हाथी बड़ा होता जाता है तो जो उसका महावत होता है वो उसको एक नॉर्मल रस्सी के साथ उसके पैर को बांध देता है. तो एक जो हाथी का ये बिलीफ सिस्टम हो गया कि मैं तो ये कभी तोड़ ही नहीं सकता, राइट? तो आपको अपना बिलीफ जो है वो बहुत स्ट्रांग करना है और अपने लिए स्ट्रांग करना है कि मैं कर सकता हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो
ये जो डिस्ट्रैक्शन है, जो चौथी चीज है वो डिस्ट्रैक्शन है। वो डिस्ट्रैक्शन आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में किस चीज की डिस्ट्रैक्शन है, कैसी डिस्ट्रैक्शन है, राइट? कि आपको वीडियोस से डिस्ट्रैक्शन है, डोंट वॉच वीडियोस। आपको टीवी से डिस्ट्रैक्शन है, आपको फ्रेंड से डिस्ट्रैक्शन है, आपको किस चीज की डिस्ट्रैक्शन है वो आपको ही फाइंड करना है। वो किसी को नहीं पता कि वो डिस्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ये चीजें मेरे को मेरे गोल से डेविएट कर रही हैं, तो अवॉइड दीज डिस्ट्रैक्शंस। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिस्ट्रैक्शन एंड आपका व्हाट वी कॉल कि जिससे आपको रिलैक्स और मेंटल पीस मिलता है। समटाइम्स गाने सुन के अच्छा लगता है, राइट? माइंड फ्रेश हो जाता है, बट ऑन द सेम एंड कि अगर गाने कोई चला दे तो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्या है एंड व्हाट इज गिविंग यू द पीस। एंड द फिफ्थ इज टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज एक दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, ठीक है? और वो 24 के 25 नहीं होंगे, 26 नहीं होंगे, 27 नहीं होंगे या 30 नहीं होंगे, कभी भी बढ़ेंगे नहीं। तो वो 24 घंटों को कैसे मैनेज करना है ये आपको ही डिसाइड करना है। नो वन विल टेल यू कि आप इतने घंटे पढ़ रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली मेहनत सबको नजर आ रही है, बट रिजल्ट नहीं आएगा तो आप भी डिसअपॉइंट होगे और जितने आपके लव्ड वंस हैं वो भी डिसअपॉइंट होंगे, राइट? तो ये आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है दैट हाउ यू विल मैनेज द टाइम। कितने घंटे आपको पढ़ना है, कितना घंटे आपको रेस्ट करना है, कितने घंटे आपको अपनी अदर एक्टिविटीज को देना है, खाने का टाइम क्या है, सोने का टाइम क्या है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। लास्ट ईयर एक बच्ची थी जो जिसके 12th में 94% मार्क्स थे, बट बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस शी कुड नॉट अपीयर फॉर नीट एग्जाम। तो उस टाइम पे उसकी तबीयत खराब हो गई, तो पूरे साल की मेहनत 1 मिनट में खराब हो गई। तो हेल्थ को भी आपको ही मॉनिटर करना है। अब टाइम ऐसा है कि सिर्फ 10 दिन रह गए, अगर हम नीट 2021 की बात कर रहे हैं तो एकदम कोई चमत्कार तो होने वाला है नहीं कि कोई मैजिक वैंड है जो घुमाया और आपका नीट का स्कोर सीधा 300 से 600 या 650 आ गया। या ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं कि ग्लूकोज की तरह घोली और आपको पिला दिया तो आपका स्कोर एकदम बढ़ गया। नाउ जो आपके बेसिक्स हैं वो बेसिक्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, राइट? तो इम्पॉर्टेंट ये है जो मैंने फर्स्ट कहा था कि यू नीड टू फाइंड आउट वेयर यू स्टैंड। दूसरा ये कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। यू नीड टू फाइंड आउट योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि मैं बायोलॉजी में अच्छा हूँ, मैं फिजिक्स में कमज़ोर हूँ, या मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हूँ, मैं बायोलॉजी में कमज़ोर हूँ। तो यू नीड टू फाइंड आउट योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर वीकनेस, बिकॉज स्ट्रेंथ तो आपकी है ही है। So you need to find out your weakness and your strength, which is very important. अच्छा, पढ़ाई 2 तरीके की होती है, और I would say कि 2 तरह से होती है, right? एक पढ़ाई होती है where you are learning focused, ठीक है? Where you are you want to learn the things, you want to find out the basics and then you गो अप, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाते हो। दूसरी पढ़ाई होती है एग्जामिनेशन फोकस्ड पढ़ाई, कि मैं इतने पेपर कर लूँ लास्ट 10 साल के, मेरी तैयारी ऑटोमेटिकली हो गई, राइट? सो अब जो टाइम है, जो बच्चे थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, जिनका स्कोर नहीं आ रहा है या जिनको और ज़रूरत है, तो यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा तरीका आपको चूज करना है, राइट? अगर आप ये चूज करोगे कि मैं इस 10 दिनों में अपने बेसिक्स क्लियर कर लूं, तो आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इस टाइम जो तरीका है वो यही है कि आप लास्ट 10 साल के पेपर निकालिए, पेपर निकाल के यू फोकस ऑन दैट पेपर्स, क्वेश्चन आंसर का पैटर्न देखिए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे किया गया है, तो आप इस चीज पे फोकस करिए, तो इट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग द स्कोर।
लास्ट 10 दिनों में कॉन्सेप्ट क्लियर होना इज डिफिकल्ट, राइट। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे जाएंगे तो हमारे मार्क्स पीछे छूट जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे वो ये है कि यू नीड टू लर्न फ्रॉम सक्सेस स्टोरीज। ये सब बोलते हैं कि इसकी ये सक्सेस स्टोरी थी, सब दिखा रहे हैं कि AIR रैंक नंबर 1 कौन है, रैंक 2 कौन है, सब दिखा रहे हैं, सारे चैनल्स पे हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ वीडियो शूट करे हैं। बट यू नीड टू लर्न फ्रॉम द फेलियर्स ऑल्सो, कि उन्होंने क्या गलती करी थी कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या गलती करी थी, कहीं मैं भी तो वो गलती नहीं कर रहा, राइट। तो जो सक्सेस हो गया वो तो खुशी में ही है, वो तो अपना एक्सपीरियंस बताएगा जो अच्छा है, राइट। जो फेल हुआ है, जिसका लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हुआ था या कोई किसी भी रीजन से 2 साल पहले नहीं हुआ था, वो उसकी मेंटल स्टेज क्या है, या उसको क्या लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, या कोई ऐसा हो जिसने अपनी स्ट्रीम चेंज कर दी हो जस्ट बिकॉज कि वो डिजायर्ड स्कोर नहीं लेके आ पाया। तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा कि आप ऐसे करोगे तो आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो ट्राई टू फाइंड आउट दीज पीपल जिनके लाइफ में ये नीट एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट लेके आया हो। वो किसी वजह से उनको 2 अटेम्प्ट लगे हों, 1 अटेम्प्ट लगा हो नीट क्लियर करने पे, या फिर उन्होंने अपना स्ट्रीम चेंज कर दिया हो। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर थिंग इज कि सबको पता है कि MBBS एक बहुत लॉन्ग रूट है एजुकेशन का, मतलब वेयर इन वी हैव 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 साल लग जाते हैं ग्रेजुएट होने में ही, राइट। ऑफ कोर्स दोनों की पढ़ाई अलग है, बट आई एम जस्ट सेइंग जब हम UG और PG की बात करते हैं। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि MBBS जो है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग रूट। आप मेरी लास्ट आई थिंक मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें मैंने एक जर्नी ऑफ अ डॉक्टर के बारे में बताया है। नाउ ये जर्नी ऑफ अ डॉक्टर, तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि डॉक्टर बनना इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, जहाँ पे आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, एंड देन यू गो इन सुपर स्पेशलिटी। तो ऑलरेडी एक लॉन्ग प्रोसीजर है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट 2 चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ और कहाँ पे पापा मम्मी के पैसे बचा सकता हूँ। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू विल कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड, डेफिनेटली यू कैन स्कोर गुड। फोकस करके अपना थोड़ा सा स्कोर बढ़ा सकते हो आप, राइट। तो आप खुद एनालाइज कीजिए कि क्या आपकी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। बेसिक इस टाइम पे कैसे क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे जाना है मुझे, या मुझे फोकस रहना है, मेरे को एग्जामिनेशन पैटर्न देख के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लास्ट के 10 दिन का यूटिलाइजेशन कीजिए। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आई एम श्योर, राइट। So thank you very much. Stay tuned with us for more videos. Thank you.